In this video, I am going to start the chapter continuity. जैसा कि मैंने बताया था आपको लिमिट के रिवीजन के समय, कंटिन्यूटी को समझने के लिए लिमिट बहुत जरूरी है। लिमिट अगर ढंग से उसका कंसेप्ट है तो कंटिन्यूटी आसान हो जाएगा। लिमिट को हमने दो वीडियो में उसको मैंने फिनिश किया है, जस्ट रिवीजन टाइप से। तो कंटिन्यूटी देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें जो बातें हमें समझनी है। तो इनिशियली कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट देखिए, सिंपल है। इसको अगर हम कहें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या है, वी से फंक्शन y equals fx is continuous at x equals a। सो कॉल्ड जो पॉइंट की बात कर रहे हैं उसे हमने x इक्वल से लिखा है। आप समझ सकते हैं x a है, मींस ये इस फंक्शन के लिए पॉइंट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट f है, y कोऑर्डिनेट y which will be equal to f है। यानी एक स्पेसिफाइड पॉइंट ए एफ ए की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स एफ ए। देख रहे हैं जो भी लिखा हुआ है, मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस होगा अगर x टेंड्स टू a पर जो फंक्शन का लिमिट होता है वह एग्जैक्टली जो a पर फंक्शन का वैल्यू होगा उसके इक्वल हो जाएगा, तो फंक्शन पॉइंट a पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। समझ सकते हैं ये लिमिट कब होता है। ये लिमिट में हम लोग समझते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। इसे और थोड़ा सा हम ब्रेक करके अगर लिखें तो हम समझ सकते हैं दैट इज ए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स एफ ए। दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट एट a इक्वल्स एफ ए। आप समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा लिमिट से कोरिलेट कर रहे हैं हम कि अगर ये एफ ए का जो एक लफड़ा है ये नहीं होता है तो लिमिट तो हम पहले समझते हैं। लिमिट में हमने क्या समझा है कि x टेंड्स टू a पर लिमिट हमें निकालना है। इट मींस x कभी भी a के इक्वल नहीं होगा। आइदर x a को टेंस करेगा फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, आपका लेफ्ट ये हुआ तो या तो a से कम रहते हुए या फिर a से अधिक रहते हुए, राइट। तो अगर ये मैं नहीं भी लिखता तो अंडरस्टूड है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का मतलब यही हुआ। ये कंटिन्यूअस होने का क्राइटेरिया है, डेफिनेशन है, जो भी कह लीजिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, ये कंसेप्ट को कभी भी रट्टा नहीं मारिए, इसको ढंग से समझिए और फीलिंग में लाइए। ये फील कीजिए क्या है कंटिन्यूटी। वेरी कॉमन वर्ड है। कंटिन्यूटी का मतलब ही होता है जिसमें कहीं कोई बीच में गैप नहीं हो, बीच में ब्रेक नहीं हो, है ना। तो वैसे पॉइंट के आसपास। अब यहां पर चूंकि पॉइंट की बात कर रहे हैं और आप समझते हैं कि रियल नंबर फैमिली में कोई भी रियल नंबर लेंगे हम तो उसका लेफ्ट और उसका राइट वेल डिफाइंड तो नहीं होगा। आप समझेंगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। अगर यहां पर कोई पॉइंट हमने 2 ले लिया तो अगर 2 से जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम पॉइंट लेना चाहेंगे तो क्या ये पॉसिबल है? लाख अपने हिसाब से हम बहुत करीब पॉइंट लिए, बहुत करीब लेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं। फिर भी इस दोनों के बीच में जो x है वो और करीब आ सकता है। ये पॉइंट को कोई और करीब ले जा सकता है, लेफ्ट से भी राइट से भी, लेफ्ट से भी राइट से भी, लेफ्ट से भी राइट से भी। तो जस्ट ए के लेफ्ट और जस्ट ए के राइट, अगर इसको आप थोड़ा ब्रेक करके समझें। अब जस्ट ए का लेफ्ट डिफाइन नहीं है, बार बार भी कह रहा हूं, बट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं ए के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट जो लिमिटिंग वैल्यू आता है इक्वल हो और ए पर भी क्या हो वही वैल्यू हो। और किसी एक चीज के अबाउट कंटिन्यूटी का मतलब हम क्या समझते हैं, यही तो है कंटिन्यूटी का मतलब। अगर डे टू डे लाइफ में भी हम कहते हैं किसी का अटेंडेंस की बात करें, आपकी 10
कोई भी डेट 10 अप्रैल कह लीजिए, 10 मई कह लीजिए, 10 मई के आसपास वो कंटिन्यूअस है क्या? तो 10 को उसका अटेंडेंस देखेंगे, 9 को देखेंगे और फिर 11 को देखेंगे। ये 9, 10, 11 3 डेज अगर लगातार है वो, तो हम 10 के आसपास कहेंगे कि वो कंटिन्यूअसली स्कूल आया है। ये पॉइंट पर हुआ। अब समझ सकते हैं कोई फंक्शन का कंटिन्यूटी हमें चेक करना है किसी पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे? उस पॉइंट पर उसका लिमिट निकालेंगे, टेंस टू दैट पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। अगर वो बराबर होता है दोनों, तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इसी का ज्योमेट्रिकली बात करें, ज्योमेट्रिकली समझेंगे, अगर फंक्शन का ग्राफ हम खींचे y इक्वल्स एफ एक्स, मान लीजिए कि x इक्वल्स ए ये जगह है, तो ये क्या कहता है कि a के जस्ट नेबरहुड में इसमें ब्रेक नहीं हो। यानी a पर देख रहे हैं, ये फंक्शन का हाइट ये है, a से हल्का लेफ्ट आएंगे, हल्का राइट आएंगे, तो कहीं ब्रेक नहीं है ना। जस्ट अगर a के पास इसका वैल्यू 5 है, मान लो कि ये हाइट 5 है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 होगा, राइट हैंड लिमिट भी 5 होगा। इस रहने बात, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी क्या है 5। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। ज्योमेट्रिकली हम क्या कहेंगे? इन ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एफ एक्स, देयर शुड नॉट बी break in the, या सिंपली एट के लिख देते हैं, ब्रेक एट x इक्वल्स ए। x इक्वल्स ए का जो पॉइंट है ना, इसके पास ब्रेक नहीं हो। आप समझ सकते हैं ब्रेक नहीं होगा मतलब क्या? जो ए पर वैल्यू है उसका लेफ्ट राइट सब बराबर हो, है ना। ए पर जो वैल्यू उसका लेफ्टिंग वैल्यू भी वही होगा। तो ये कंटिन्यूटी को जस्ट हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अभी अगर हम कुछ सिचुएशन यहां पर करें, थोड़ा सा ग्राफिकली इसको देखेंगे, रैंडमली हम कोई फंक्शन लेते हैं और क्या क्या डिफरेंट सिचुएशन आ सकता है ना। ऐसे बुक में देखेंगे कंटिन्यूटी अगर किसी का वायलेट हो रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूटी का टाइप बोलता है, जिसमें एक टाइप रिमूवेबल होता है जिसको रिमूव हम कर सकते हैं, और वो एग्जाम में आता भी है। तो यहां पर थोड़ा मैं सिचुएशन जो समझा रहा हूं उसको ध्यान देंगे आप। ग्राफिकली अगर बात करें, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे हुआ क्लियर है ना, ए के आजू बाजू में ब्रेक नहीं हो, भले आगे जाके तुरंत ब्रेक हो जाए। ध्यान देंगे, जैसे कोई फंक्शन ऐसे है, ए के पास ये स्थिति है, ए से ये ऐसे बढ़ गया। अब ए पर अगर ये है तो देख रहे हैं इसमें टूट फूट नहीं है वहां पर, लेकिन तुरंत ए के बाद यहां पर अगर ब्रेक हो जाए फंक्शन में और यहां से ये ऐसे शुरू होता है, तो समझ सकते हैं ये पॉइंट ए का नहीं है, ए से तो आगे बढ़ चुका है ये। अगर इस ब्रेक को और करीब ले आए, बट ए के सामने नहीं, ए से हल्का आगे या हल्का पीछे भी ब्रेक कर दें, ध्यान देंगे ए पॉइंट पर नहीं है, ए से हल्का पीछे ब्रेक कर रहे हैं, और यहां से ये फंक्शन मान लीजिए ये नीचे यहां से शुरू होता है, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये फंक्शन देख रहे हैं ये यहां पर है बीचों बीच, आपको छोटा दिखाई पड़ता होगा, ये बीचों बीच है, इसके हल्का लेफ्ट हल्का राइट डिफाइन है, जबकि इमीडिएट थोड़ा सा आगे जाके ब्रेक इधर भी उधर भी है, फिर भी ये ए पर क्या कहलाएगा कंटिन्यूअस। ये बात को बार बार मैं कह रहा हूं, फोकस करें। ए के विसिनिटी में एकदम सटा हुआ, एकदम करीब, राइट भी लेफ्ट भी, ब्रेक उसमें नहीं हो। ये तभी संभव है जब ए पर जो हाइट है वही उसका लेफ्ट साइड भी लिमिटिंग वैल्यू हो, वही राइट साइड भी लिमिटिंग वैल्यू हो। अगर ए के पास इसका हाइट 5 है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 5 होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 5 होगा, इट मींस क्या, जैसे जैसे x को हम a के करीब ले जाएंगे तो ये 5 के करीब जाएगा, मतलब वो 5 को लगभग अचीव करेगा। राइट साइड से भी अगर हम लाएंगे इसको a के करीब तो वो 5 की तरफ आएगा। बट अगर ब्रेक है तब तो फिर बात अलग हो जाएगी, 5 से जरा सा लेफ्ट या राइट करेंगे तो कुछ भी वैल्यू उसका चेंज होके हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कंटिन्यूटी तो एक ही तरीके से होगा कि वो वहां पर ब्रेक नहीं होगा पॉइंट पर। डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे हो सकता है इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन यूं है, यहां पर यूं है और यहां पर ऐसे, ये ग्राफ तो आप समझते हैं ना, जो पॉइंट इसमें डार्क नहीं किया हुआ मतलब ये ग्राफ का पार्ट नहीं, जो डार्क है वो ग्राफ का पार्ट है।
ये जो हम कर रहे हैं जस्ट लेबलिंग कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, ये सेम वर्टिकल लेवल में ये सब पॉइंट है। ये क्या शो कर रहा है, अगर x का वैल्यू a है तो इस ग्राफ में ये क्या शो कर रहा है, आप समझ सकते हैं इस ग्राफ में जो fa का वैल्यू होगा वही लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx होगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, इसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ए पर हमने डार्क किया है, इट मींस ए के पास जो ये हाइट है ये फंक्शन का वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, ब्रेक नहीं है लेफ्ट साइड में, ब्रेक नहीं है, तो जैसे जैसे इधर से हम ए के करीब हम टेंस करेंगे तो ये धीरे धीरे 5 को टेंस करेगा। लेकिन आप ये देखें कि इसका जो राइट हैंड लिमिट होगा, अगर हम राइट साइड से ए की तरफ आएंगे, ए के पास तो आना है नहीं, ए से जितना सट सकते हैं राइट साइड से जितना करीब आ सकते हैं, तो कभी भी 5 तो नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेक है, मतलब ये हाइट को टेंड करेगा। मे बी ये 5 है तो ये 6 हो 7 हो जो भी हो, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एफ के बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है। दिस नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये सिचुएशन है। ओवरऑल ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिमिलरली आप समझ सकते हैं फंक्शन को यही लेफ्ट साइड से ब्रेक यहां पर करते हैं, समझ सकते हैं a पर ये हाइट नहीं होगा, यहां से आगे ये फंक्शन यूं प्रोसीड कर रहा है। इस बार स्थिति क्या है, तो एफ ए इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। इस बार जो ए पर हाइट है इसका राइट हैंड लिमिट वही है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट जरा सा ए से लेफ्ट आएंगे, देखते हैं अचानक ये हाइट की जगह पर ये हाइट हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये डिसकंटिन्यूअस। हम क्या देख रहे हैं कि ए पर ब्रेक कर रहे हैं, हम कभी देख रहे हैं यहां से यहां तक है, फिर राइट साइड में इसको छोड़ दिए, यहां पर राइट साइड में यहीं से ले लिए, यहां इधर छोड़ दिए। स्थिति और भी हो सकती है कि फंक्शन मान लीजिए इधर ब्रेक है यहां पर, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, सब एक वर्टिकल लेवल में है। अब आप समझ सकते हैं अगर ये x इक्वल्स a का जगह है तो इस बार कोई किसी के बराबर है क्या, एफ ए का हाइट आप देख रहे हैं, ये डार्क पॉइंट का मतलब क्या हुआ है, ए पर फंक्शन का वैल्यू ये पॉइंट है, इट मींस x का वैल्यू a, तो y का वैल्यू यहां से यहां तक देख रहे हैं, तो मैं ऐसे कर रहा हूं यहां से यहां तक। मे बी इसका हाइट अगर 5 है तो राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं ये बिलो हो गया है इससे, मे बी ये 6 हो जाए 4 हो जाए, और लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो ए से हल्का लेफ्ट आएंगे, देख रहे हैं यहां से ऊपर जाना पड़ेगा। ए के पास लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ये 8 हो, ए पर वैल्यू 6 हो, और राइट हैंड लिमिट इसका 4 हो जाए, ये 4 ये 6 ये 8 हाइट हो सकता है। ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस तो ये सारा देख रहे हैं, सबका सब डिसकंटिन्यूअस है, सही है ना। सिचुएशन ये हो सकता है कि फंक्शन यूं है, यहां पर ब्रेक है, यूं है, ये जगह x इक्वल्स a का है, और ठीक a पर जो फंक्शन का वैल्यू देखिए यहां डार्क कर रहे हैं। इस बार आप देखिए कि x इक्वल्स a पर फंक्शन का हाइट यहां से यहां तक है, ये हाइट है, देख रहे हैं यहां से यहां तक, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो ये होगा, सिर्फ पॉइंट ही तो इसमें नहीं है, बाकी सब तो है ना, और ये पॉइंट से ही इधर ये शुरू हुआ है जिसको हमने छोड़ा है, इसी पॉइंट से शुरू हुआ, उधर जिस पॉइंट को हमने छोड़ा है वही शुरू हुआ है। इट मींस कि यहां लेफ्ट साइड से अगर हम लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू a माइनस, तब जो हाइट आएगा वही x टेंड्स टू a प्लस होगा, यानी राइट साइड से a को टेंस करेगा, तब भी यही हाइट है ना, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे शुरू होता तब ना कहते हैं कि हाइट अलग है। तो इस केस में यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड का लिमिट इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, बट दीज टू नॉट इक्वल टू fa। अगर आपको कम भी दिखाई पड़ा तो समझ रहे ना, यहां पर लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है बट fa के इक्वल वो नहीं है, मतलब ये फंक्शन a पर कंटिन्यूअस नहीं है। आप देख पा रहे हैं ना कि लिमिट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन a पर जो फंक्शन का वैल्यू वो इक्वल नहीं है। ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसका लिमिट एग्जिस्ट करे
लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं हो। जो पॉइंट पर वैल्यू होना चाहिए वो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट लिमिटिंग वैल्यू के बराबर इक्वल वो नहीं है। सही है। फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है सिचुएशन कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन हो, ए पर डिफाइन हो, राइट हैंड लिमिट इसका ए के पास डिफाइन ही नहीं हो। वो केस हम नहीं ले रहे हैं। अभी हमने जो भी केस लिया है उसमें ए पर और ए के लेफ्ट नेबरहुड में और ए के राइट नेबरहुड में ये दोनों साइड में फंक्शन डिफाइन था, है ना। तो ये डिफरेंट वे में डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। फिर मान लीजिए कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं वो पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। मान लीजिए सिचुएशन ये है, फंक्शन ऐसे है, यहां पर ब्रेक, फिर यहां से ऐसे है, ये जगह ए का है। ए पर यहां पर हमने खाली छोड़ दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये गोला, ठीक है। अगर बात करें हम इस फंक्शन के डोमेन में, क्या ए है? जाहिर है ए पर नहीं है, ना इसके ऊपर कहीं कोई पॉइंट डार्क किया ना नीचे पॉइंट डार्क किए। इट मींस कि फंक्शन ए पर डिफाइन नहीं है। आफ्टर ऑल अगर हम टेंड्स टू ए पर लिमिट की बात करें तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों साइड से जाएगा, तो बस ये पॉइंट ही इसमें अलग है, बाकी तो दोनों देख रहे हैं बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक ही लेवल में है। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट का वैल्यू क्या होगा? जो पॉइंट फंक्शन का पार्ट नहीं है, एक्चुअली यहां से ये हाइट लेंगे, यही इसका लिमिट होगा। क्योंकि पॉइंट तो अब यहां जो गोला हमने दिखाया है एक्चुअली एक पॉइंट है ना। मैंने क्या समझाया था शुरू में, जो इंटरवल बता रहा था, मैं सबसे बता रहा था। तो ये पॉइंट छोड़ने का मतलब क्या है कि बहुत छोटा बारीक पॉइंट है। अब एक पॉइंट वो कर्व से निकाल के दिखा नहीं सकते, पॉइंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो जस्ट सिग्निफिकेंस है मात्र, तो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा बट ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, यानी जिसे रिमूव किया जा सकता है, जिसे दूर किया जा सकता है। देखेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस तरह का, बट अभी आप समझिए थोड़ा थ्योरेटिकली कि अगर जैसे मान लीजिए यहां पर इस क्वेश्चन में हम लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू a f x, ये देखिए ना लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड से बराबर आएगा, और ये 8 निकलता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 8 है। तो एफ ए क्या होना चाहिए सो दैट ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए? क्योंकि ये पर डिफाइन नहीं है और ये फ्रीडम हमको ये दिया है क्वेश्चन कि आप डिफाइन कीजिए इस फंक्शन को पॉइंट ए पर सो दैट ये फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ए के पास लिमिट निकालेंगे, जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वही कहेंगे, ए पर हम इसको क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। यानी हम जो 8 रखे हैं तो इसके हिसाब से जो पॉइंट खाली था ये भी क्या हो गया? भर गया, और ये सीधा लगातार हो गया। ये सब इस टाइप का जो डिसकंटिन्यूटी होगा उसे रिमूव हम कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी बात कीजिए, इसमें कुछ भी हम ए पर वैल्यू करें, क्या करें, सब तो किया हुआ है, इसमें कुछ करने की गुंजाइश है क्या? दूसरी बात कि मान लीजिए इस डायग्राम में भी ए पर जो हमने फंक्शन का वैल्यू लिया है इसे हम खत्म कर देते हैं, इसमें भी ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। अब अगर कोई कहे कि ए पर फंक्शन का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे सो दैट ये फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस हो जाए, तो बताइए ये हमारे हाथ में है क्या? ए का कुछ भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? ए का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या करेंगे? या तो हम इसके राइट हैंड लिमिट के बराबर करेंगे, इसको देखेंगे तो उसको मिलाएंगे तो इसके बराबर करेंगे, तो फिर इसके बराबर नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है, तो ए हम कुछ भी करेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा ना। तो ये डिस्कशन के बहाने जो मैं समझा रहा हूं अभी आपको, जैसे इस डायग्राम में ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यहां पर भी अगर इसको मिटा दें तो रिमूवेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसा कोई भी फंक्शन जिसका कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है बट उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय सुटेबली डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू को जो सुटेबल होगा उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। जैसे यहां सुटेबल क्या है? लिमिट 8 है, तो हम इसका वैल्यू 8 रखना चाहेंगे सो दैट फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। इस क्वेश्चन में x टेंड्स टू a पर लिमिट अगर 5 आता है तो f a इक्वल्स 5 रखेंगे, यानी फंक्शन का वैल्यू x इक्वल्स a पर 5 होगा, ऐसा कहेंगे। तो आई थिंक एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्या है ये क्लियर है। मैं क्वेश्चन अभी बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन का एक्सरसाइज करूंगा मैं। ये सही है ना? ये पॉइंट पर कंटिन्यूटी हो गया। इसके बाद कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल भी देख ही लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल।
थोड़ा लिखने में समय ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं फिर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटरवल में हम दो तरह की बात करते हैं। पहला, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए बी। ये ओपन इंटरवल होता है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसे भी लिख सकते हैं, हम स्मॉल ब्रैकेट से लिखे हैं। तो ये कहता है कि इफ y इक्वल्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में जितना पॉइंट है x का, वो सारे पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कहलाएगा। और पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्या होता है? तो पॉइंट पर वैल्यू, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट, ये सारे पॉइंट पर होल्ड करे इसमें। सही है, लॉजिकल भी है कि एक इंटरवल में कंटिन्यूटी देखेंगे तो क्या है, इंटरवल बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ होता है, और एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी जो होता है, इसका मतलब इंटरवल में जितना पॉइंट है वो सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। बट ओपन को अलग और क्लोज्ड को हमने अलग डिफाइन किया है, तो ये जरा सब फर्क समझेंगे इसको। ये तो लॉजिकल लगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। ओपन इंटरवल ए बी में जितना पॉइंट है, हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देयर दिस विल बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। ज्योमेट्रिकली बात करें तो ज्योमेट्रिकली में आप देख रहे हैं ना, ये ए का जगह है, ए यहां पर नहीं लिख पाए, ये ए है और ये बी है। तो ओपन ए बी में कहीं ब्रेक नहीं हो, बाकी से मतलब नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ए पर ब्रेक हो, बी पर ब्रेक हो, या इसके इधर ब्रेक हो, इधर से मतलब ही हमारा नहीं है। ए पॉइंट के सामने कोई ढक भी देगा इसको तो कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे कि बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, दैट्स ऑल। मतलब इससे हमारा मतलब नहीं, इस पॉइंट से हमारा मतलब नहीं है, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है ना। बस इतना दूर से मतलब है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं। अब इसमें कहीं यहां पर ब्रेक हो जाएगा तो जाहिर है कि इस इंटरवल में ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यहां ब्रेक हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बट यहां से मतलब एक के सामने जो हॉरिजॉन्टल प्लेस जो देख रहे हैं, ये पॉइंट शामिल नहीं भी कर्व में है, जस्ट इसके बाद से शुरू है और इसके बाद कहीं ब्रेक नहीं होता है, और जस्ट ये यहां पॉइंट के पहले तक आता है। अब ये पॉइंट ऊंचा भी हो सकता था, नीचे भी जा सकता था, तो ये पॉइंट से हमारा मतलब नहीं है। क्लियर है ना। क्लोज में जरा देखिए, फिर उसको वापस आते हैं, दोनों को मिक्स करके समझेंगे कि ये अलग क्यों डिफाइन किया। इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कहता है कि वी से y इक्वल्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ फॉलोइंग थ्री होल्ड। ये तीन बात अगर होल्ड करता है साइमल्टेनियसली, तब हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है। जिसमें पहला आप देख रहे हैं कि a के पास जो फंक्शन का वैल्यू है, दिस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए। देख रहे हैं x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a के पास राइट हैंड लिमिट जो होगा फंक्शन का, वह एफ ए के इक्वल हो। ए के पास लेफ्ट हैंड लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। फिर कहता है बी के पास जो फंक्शन का वैल्यू है, वह बी के पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका होगा उसके इक्वल हो। यहां भी हम बी के पास राइट हैंड लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं। एक तरह से समझिए कि दोनों जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यहां पर वन साइडेड की बात कर रहे हैं, और ये दो पॉइंट पर कंटिन्यूटी इस तरह से देखेंगे। और बाकी अब क्या बच गया, दोनों पॉइंट को निकाल दीजिए क्लोज्ड इंटरवल से, तो बच गया ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल में कहता है कि फंक्शन क्या हो, तो कंटिन्यूअस हो। अब ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है, अभी हम तो लिखे हैं फर्स्ट केस में कि इसमें जितना पॉइंट है वो सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। अब समझिए कि ओपन में हमने सिंपली कह दिया जितना पॉइंट हो सब पर कंटिन्यूअस हो, तो क्लोज में भी यही बात कर सकते थे कि क्लोज इंटरवल ए बी में जितना पॉइंट है वो हर एक पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस होगा। बट ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, तो थोड़ा लॉजिकली इसको समझिए कि ओपन इंटरवल ए बी का वो कहां से पॉइंट शुरू होगा और कहां लास्ट करेगा, ये डिफाइन नहीं है। क्यों? चूंकि इंटरवल ओपन है तो ए के जस्ट बाद से शुरू होगा। ए के जस्ट बाद नंबर कह पाएंगे क्या? नहीं। मान लीजिए ए बी 2 से 5 तक है, तो ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू 5 हो गया। अब अगर हम ओपन इंटरवल कहते हैं तो 2 से जस्ट आगे क्या होगा ये नहीं कह सकते, 5 से जस्ट पीछे क्या होगा नहीं कह सकते हैं। तो वहां पर कोई भी पॉइंट लेंगे, 2 से बहुत हम अपने हिसाब से लेंगे, बिल्कुल 2 से सटा हुआ नंबर, फिर भी उसका लेफ्ट भी डिफाइन होगा, उसका राइट भी डिफाइन होगा, यानी उसे लेफ्ट भी नंबर मिलेगा, उसके राइट तो नंबर मिलेगा ही। चूंकि ये 2 से 5 हमने कहा है ना, 2 से जस्ट आगे लिया है, तो आगे तो पूरा पड़ा हुआ है 5 तक, और पीछे भी होगा। वैसे ही 5 तो ले नहीं सकते, अब 5 से जस्ट पीछे आप 4.99 इस टाइप का बात लाइए दिमाग में, कोई भी नंबर लीजिए, जितना बड़ा से बड़ा लीजिए, फिर भी उसके आगे डिफाइन होगा। क्यों? चूंकि 5 के बिल्कुल सटा हुआ, 5 की बिल्कुल विसिनिटी में कौन नंबर होगा ये डिफाइन नहीं है।
तो ओपन में ये बात चलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का लेफ्ट भी डिफाइन है, राइट भी डिफाइन है। लेकिन क्लोज्ड में अगर ये बात आप करेंगे, समझेंगे ये फंक्शन में हमको सिर्फ क्लोज्ड ए से मतलब है, तो ए के लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का, ए के पास लेफ्ट हैंड लिमिट से मतलब है क्या है, वैसे ही बी से राइट क्या है इसे मतलब है हमारा क्या, हमको तो बी पर स्टॉप हो जाना है, हमें ए से स्टार्ट करना है। तो दोनों एक्सट्रीम पर हम कंटिन्यूटी के लिए वन साइडेड लिमिट देखते हैं। शुरू वाले पॉइंट पर ए पर फंक्शन का वैल्यू और जस्ट राइट हैंड लिमिट जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब पॉइंट ए पर ये कंटिन्यूअस है राइट साइड से, और बी पर जो वैल्यू है जस्ट इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब बी के लेफ्ट भी ये कंटिन्यूअस है। अब बाकी बीच का जितना पॉइंट बच गया उसका लेफ्ट भी उसका राइट भी, बाकी लेफ्ट भी राइट भी, लेफ्ट भी राइट भी, लेफ्ट भी राइट भी, और इस तरह से ये हर ए से बी तक हमको लगातार पहुंचा देगा, बीच में कहीं ब्रेक कहीं नहीं होगा। सही है, मतलब डिसकंटिन्यूटी में आप देखें ना कि ब्रेक है, ब्रेक को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या, सडन जंप है। सडन जंप का मतलब देख रहे थे, यहां से यहां गया और अचानक हल्का सा यहां आ गया एक है, तो सडन चेंज इसमें कहीं नहीं होने देगा अगर ये तीन बात होता है तो। ये क्लियर है ना, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको 10 तारीख के आसपास की बात शायद कहा था हमने, तो उसमें 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा। बट अगर हम 10 से 20 तक की बात करें, 10 तारीख से 20 तारीख तक की बात करें, तो समझ सकते हैं इसमें हमको 9 से मतलब नहीं, 21 से मतलब नहीं है, बाकी 10 से 20 के बीच जितना है, जैसे 10 पर वो कंटिन्यूअस है आया है और 11 को भी आया है, तो 10 के आसपास कंटिन्यूअस हो गया, वो पीछे नहीं जाना हमको, 10 से 20 इंटरवल है ना, तो कुछ इस तरह से। लेकिन बीच का जो 11 है 12 है उस पर कंटिन्यूटी कैसे देखेंगे, 11 पर कैसे देखेंगे, 11 को भी आया हो, 10 को भी आया हो, 12 को भी आया हो। 20 पर कैसे देखेंगे, 20 को आया हो और 19 को आया हो, बस 21 नहीं देखेंगे। बट 19 पर कैसे देखेंगे, तो 19 पर को भी आया हो, 20 को भी आया हो, 18 को भी आया हो। 17 पर कैसे देखेंगे, 17 पर भी आया हो, 18 पर भी आया, 18 को भी आया हो और 16 तारीख को भी आया हो, इस तरह से। तो थोड़ा सा इसको मतलब आप समझेंगे, जब कोई इंटरवल है तो एक्सट्रीम पर वन साइड से देखेंगे, जाहिर है के पास क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड का लिमिट, अब बी के पास लेफ्ट साइड का लिमिट, अब बाकी बीच में सारे पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो इसमें हमने ए बी को छोड़ दिया था, ओपन कहा था, इसके बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो फंक्शन में, और यहां पर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इसमें शामिल ए भी होगा और बी भी होगा, यानी ए से बी के बीच ये फंक्शन में कहीं ब्रेक नहीं हो, तो ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब देखिए इसमें जो कुछ बातें समझने जैसी है, आप समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन का कंटिन्यूटी अगर एक पॉइंट पर कहता है तो ये तो बात समझ में आती है कि हम फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर निकालेंगे और फिर फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट समझने का प्रयास करेंगे, और ये तीनों अगर इक्वल होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी इंटरवल में निकालने कहेगा तो आप समझ रहे हैं कि इंटरवल में तो बहुत सारा पॉइंट पर हमें चेक करना पड़ेगा, और जितना भी पॉइंट पर हम चेक करें, एक छोटा सा भी इंटरवल होगा तो क्या एक एक पॉइंट पर हम चेक कर सकते हैं, क्या छोटा सा इंटरवल में भी कितना पॉइंट होगा ये डिफाइन है क्या, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट होगा, बहुत छोटा इंटरवल लेंगे तो भी इन्फिनिटली मेनी पॉइंट होगा। तो कंटिन्यूटी अगर हमें इंटरवल में चेक करना है तो इस चीज को थोड़ा कंसेप्चुअली अब समझेंगे कि एक एक पॉइंट पर चेक करना तो पॉसिबल नहीं होगा, और इसके लिए यहां तक कंटिन्यूटी का जो मोस्ट बेसिक बात है वो हो चुका है। अगर उसे हमने समझा है तो हम इसे कुछ इस तरह से सोचेंगे कि जो कुछ बेसिक्स है हमारे पास फंक्शन का पहले से, वो सारे फंक्शन का नेचर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, कहां पर टर्निंग पॉइंट उसका है, चेंज करता है कहां पर, ये सारा कुछ समझते हुए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस इंटरवल में कहां पर फंक्शन में सडन चेंज हो सकता है, ये फंक्शन के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका बिहेवियर हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर चेंज करता है। समझ रहे हैं बात को, 5 के पास वही वैल्यू होगा जो 5 से हल्का राइट जाएंगे, लेकिन 5 से हल्का भी लेफ्ट आएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अचानक 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर प्रॉब्लम है, लीस्ट इंटीजर को भी हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हम 2.4 पर करें तो 2.4 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा,
और 2.4 का लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या होगा, अचानक 1 नहीं हो जाएगा, 2.4 से लेफ्ट भी तो 2 से ग्रेटर ही रहेगा ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आएगा, राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगा, तो 2.4 से जस्ट राइट जाएंगे तो एक ही बार 3 से ऊपर नहीं हो जाएगा ना, वो 2 ही रहेगा ना। मतलब 2.4 अगर इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पॉइंट पर देख रहे हैं कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इंटीजर की बात करें, वो 2 हो, 0 हो, 1 हो, कोई भी हो, चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हमें पता है इसको कहां प्रॉब्लम है, तो जब किसी इंटरवल में फंक्शन को हमें कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का, तो हम पूरे पॉइंट पर नहीं करेंगे, उस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो कुछ बेसिक फंक्शन है, जैसा कि मैंने कहा, जो कुछ बेसिक फंक्शंस है वो सारे का कंटिन्यूटी थोड़ा समझना हमको है। तो अब थोड़ी सी उसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए यहां पर हमने कुछ रिजल्ट लिखा है और इसे समझते हुए बहुत ढंग से याद रखेंगे। बार बार मैं कहता हूं याद नहीं रखना, इसको समझना है, ग्रैस्प करना है, आत्मसात करना है, जो हमारे डीएनए में चला जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो मुझे। देखिए सर, पहला का एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन आर। आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर है ना, तो ये कंटिन्यूअस होता है अपने पूरे डोमेन में। सेकेंड कहता है, अभी हमारे कहने से नहीं मान लेना है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको बारी बारी से, थोड़ा सा अभी देख लेते हैं स्टेटमेंट इसका। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, पूरा रियल नहीं कह रहे हैं, यहां पूरा रियल क्या है, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल होता है, यहां क्या कर रहा है, अपने डोमेन में। अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डोमेन डिफरेंट डिफरेंट है ना, और हम इसे एक सेंटेंस में इसको लिखना चाह रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया, इन इट्स डोमेन, जिसका जो डोमेन होगा उसमें वो कंटिन्यूअस होगा। हमें पता है sin x cos x इसका डोमेन सारा रियल होता है, तो sin x cos x अपने पूरे रियल नंबर डोमेन वाले, मतलब अपने पूरे डोमेन जो रियल नंबर है उसमें कंटिन्यूअस होगा एवरी पॉइंट पर। बाकी साइन कॉस को छोड़कर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मतलब जिसके डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर है उसको प्रॉब्लम, एक्स एक्सिस के अबाउट है, मतलब x इक्वल्स n पाई, जहां n इंटीजर होगा, इस टाइप के एंगल से प्रॉब्लम है। और जिसके डिनोमिनेटर में बेस है उसको प्रॉब्लम कहां हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट बेस 0 हो जाता है ना। तो जो भी होता है बट वो कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में, जो डोमेन में है ही नहीं वहां पर बात ही खत्म है ना। मॉडुलस फंक्शन कहता है ये कंटिन्यूअस है पूरा रियल नंबर में, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन का डोमेन सारा रियल होता है, तो ये कहता है पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है ये सारे पॉइंट पर। एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां पर छूट गया, एवरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात हमने किया, वैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है, वो सारा का सारा फंक्शन अपने पूरे डोमेन में क्या है, तो कंटिन्यूअस है। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, लॉगरिथमिक फंक्शन भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। हमें पता है कि log x का डोमेन क्या होता है, तो पॉजिटिव रियल, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटरवल में क्या है, ओपन इंटरवल। सिग्नम फंक्शन वेल नोन फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 0 के पास, 0 है इसके डोमेन में, है ना, सिग्नम फंक्शन का डोमेन भी सारा रियल नंबर है, तो इसमें 0 एक ऐसा जगह है जहां पर सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर ईच ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसमें 3 इकट्ठे हमने लिख दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये सारा का सारा हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको पता है कि तीनों फंक्शन का डोमेन सारा रियल होता है, तो इसे हम नहीं कह सकते कि सारे रियल में ये कंटिन्यूअस होगा, सारा रियल में कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, इसलिए हमने क्या लिखा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा सारे इंटीग्रल पॉइंट जो इसके डोमेन में है उस पर। अब थोड़ी सी बात इसको मिटा के करते हैं जहां तहां से, ये जो भी है स्टेटमेंट आपने देख लिया, थोड़ा जगह बनाते हैं बोर्ड पर। अब जैसे बारी बारी से देखें, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप सोचिए कंटिन्यूटी कहा क्या है, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी का मतलब जो पॉइंट पर वैल्यू होगा फंक्शन का वही उस पॉइंट पर लिमिट भी होगा। लिमिट आप कैसे निकालते हैं, लिमिट में अभी जस्ट हम लोग रिवाइज भी किए हैं, बिल्कुल अभी फ्रेश है,
तो लिमिट में हमारा प्रयास क्या होता है कि उस फंक्शन का x टेंस टू a पर लिमिट निकालना, मतलब a के लेफ्ट a के राइट क्या है वैल्यू, है ना। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, किसी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब अगर हम इसका कोई भी पॉइंट x इक्वल्स सी वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी रियल, इस चीज को समझेंगे। हमें दिखाना है कि दिस पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, है ना, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का जो भी है, कैसा रहेगा स्ट्रक्चर क्वेश्चन का। तो हमें दिखाना है कि दिस पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल, सारे रियल के लिए कंटिन्यूअस है। अब सोचिए कि रियल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होता है, उसमें एक एक पॉइंट लेके दिखा सकते, ये कभी पॉइंट खत्म होगा क्या, कभी ये लास्ट कर सकता क्या, नहीं ना। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि लेट x इक्वल सी, एक क्वेश्चन जरा लैंग्वेज लिखते हैं, और जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा उसको लैंग्वेज कुछ इस तरह से लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हो सकता है एवरीवेयर या कंटिन्यूअस इन आर यानी सेट ऑफ रियल, जैसे लिखे। तो हम कहेंगे लेट x इक्वल्स सी बी एनी आर्बिट्ररी रियल, ये कोई भी आर्बिट्ररी रियल है। तो देयरफॉर एफ सी इक्वल्स क्या होगा, तो ये सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3। अब दिमाग को ये समझने दीजिए कि एफ सी इक्वल सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3 हम लिख दिए आराम से, विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c में बी, c का क्या वैल्यू हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं एफ सी डायरेक्ट सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3। व्हाई, क्यों सोच सकते हैं कि c कोई भी रियल होगा तो c स्क्वायर को कोई प्रॉब्लम है क्या, सी स्क्वायर ही होगा ना, 2x 2c ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि c का वैल्यू 15/37 होगा तो 2 इंटू 15/37 अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हर एक रियल नंबर का ट्वाइस डिफाइन है, हर एक रियल नंबर का स्क्वायर डिफाइन है, और हर एक रियल नंबर का स्क्वायर डिफाइन है, रियल होगा, ये भी रियल होगा, रियल ऐड करेंगे रियल होगा, और रियल में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे रियल होगा। c क्या है इससे मतलब हमारा नहीं है, तो एफ सी ये होगा। फिर ध्यान दें, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स अगर निकालें, आपको लग सकता है कि यहां पर डायरेक्ट लिमिट कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बात करेंगे ना, बट मैं थोड़ा स्मार्ट वे में कहूंगा। आप सोचिए, लेफ्ट और राइट की बात कब करते हैं, तो फंक्शन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि c से लेफ्ट है तो कुछ अलग बात फंक्शन कर रहा है, राइट है तो अलग बात कर रहा है फंक्शन, ऐसा कुछ है क्या। फंक्शन तो हमारा जो है बस एक स्टेप का, कोई स्टेप फंक्शन भी नहीं है, जस्ट एक स्टेप इसमें है। तो हम यहां लेफ्ट करेंगे तो भी क्या करेंगे, आप इसी को लेंगे, इसी में सी पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी इसी में सी को पुट करेंगे। पहला काम हमारा क्या होता है लिमिट निकालने का, फर्स्ट हम लोग रिवीजन में भी यही देखे थे ना, जिसको टेंस कर रहा है जस्ट वो वैल्यू से पुट करेंगे, और अगर वो हमें कुछ उल्टा सीधा पढ़ाएगा, समथिंग इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तब वो हमारे लिए टेंशन की बात है। अगर वो सीधा सीधा कोई वैल्यू दे रहा है तो वही हमारा लिमिट हो जाएगा। तो यहां पर कोई भी रियल के लिए हम रखेंगे, लिमिट भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दिस इक्वल्स लिमिट x टेंस टू c x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड विच विल बी इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3। यहां भी x क्या है इसे हमें जानने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। क्यों, कुछ भी रहे लिमिट तो पहले रखेंगे, इसको अनडिफाइंड कहां ये अनडिफाइंड हो रहा है, कुछ इंडिटरमिनेट कहां आ रहा है, ये तो सीधा सीधा वैल्यू आ रहा है जो पॉसिबल है। इसे हम 1 कह लेंगे, इसे 2 कह लेंगे, और इस तरह से 1 एंड 2 इंप्लाई एफ सी इक्वल्स लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, जो भी वैल्यू इसका है, बराबर आया ना। एंड देयरफॉर हम लिखेंगे एफ एक्स इज continuous, fx is continuous at x equals c। अब समझिए कि x equals c पर continuous ऐसा हमने दिखाया। अब c क्या है, c कोई स्पेसिफाइड रियल है या आर्बिट्ररी रियल है,
तो इसे हमने आर्बिट्रेरी रियल कहा है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी इसका वैल्यू हम ले सकते हैं रियल नंबर। इसका मतलब सी का कुछ भी आर्बिट्रेरी लेंगे और हम दिखा दिए सी पर ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि सारे रियल पर हो गया ना, सी कैन टेक एनी रियल वैल्यू बिकॉज सी इज आर्बिट्रेरी। तो इस चीज को यहां कोट करते हुए, बट सी इज आर्बिट्रेरी रियल, therefore fx is या fx will be, therefore fx will be continuous for every real। जो भी लैंग्वेज सवाल का है करता है क्वेश्चन में कि एवरीवेयर, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सही है। अब देखिए ये इसकी बात हो गई। अब किसी की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमने कहा था सेकंड में कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पूरे डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। अब साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स का डोमेन क्या है, सारा का सारा रियल। इसमें भी अगर सी को कोई आर्बिट्रेरी रियल हम कह लें और एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स है, तो आप ये बताइए एफ सी इक्वल्स साइन सी कहने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम कब होता? जब सी के किसी वैल्यू के लिए साइन को प्रॉब्लम होता, साइन डिफाइन नहीं होता। बट ऐसा तो होता नहीं है, साइन तो सारे रियल के लिए डिफाइंड है। तो साइन एक्स रिलेटेड एफ सी इक्वल्स साइन सी होता है और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स करते हैं, तो ये भी क्या होता है, साइन सी होता है, सही है ना। तो फिर इसका लिमिटिंग वैल्यू और सी पर वैल्यू वो सेम आ रहा है। tan x अगर लेते हैं, tan x का डोमेन क्या है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो है रियल नंबर से बाहर करना पड़ेगा। अब tan x का भी अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि अब जैसे tan x एक आपको ये दिखाते हैं जिसका पूरा रियल नहीं है, tan x फंक्शन समझ सकते हैं, ये अपने डोमेन की बात कर रहा है, डोमेन में दिखाना है कंटिन्यूअस है। इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू पूरा रियल माइनस x सच दैट x इक्वल्स टू n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। क्लियर है ना, ध्यान है ना ये। अब कहते हैं लेट c बी एनी arbitrary real lying in domain of tan x। चूंकि हमें दिखाना है ये अपने पूरे डोमेन में, रियल में नहीं दिखाना, पूरे डोमेन में ये कंटिन्यूअस होगा। तो c को हम इस बार इसके डोमेन से मानेंगे ना, इसे इसको एज्यूम करेंगे ना, इससे कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है ये वाले सेट से। अब fx इक्वल्स tan x हम कहेंगे, समझ सकते हैं सिंपली एफ सी क्या होगा, tan c कोई कह सकता है कैसे होगा, यहां पर आप पाई बाई 2 रखिएगा तो डिफाइन होगा। आप समझ सकते हैं बात को, इसको हमने कहा है इसके डोमेन से रख रहे हैं, तो डोमेन से रख रहे हैं तो पाई बाई 2 आप कैसे रखेंगे, 3 पाई बाई 2 कैसे रखेंगे, -5 पाई बाई 2 कैसे रखेंगे, नहीं रख सकते ना। उसको तो हमने पहले ही खारिज कर दिया है। सी आर्बिट्ररी है बट आर्बिट्ररी रियल नहीं है, ये आर्बिट्ररी अपने डोमेन से है। तो अपने डोमेन से कुछ भी सी लेकर तो tan c होगा ना, डिफाइन होगा। और सेम वे में अगर हम लिमिट की बात करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, तो अब आप ये समझो कि इसमें थोड़ी सी अगर आप लेवल में बात को समझो तो थोड़ा सा तो दिमाग आपका थोड़ा यहां पर प्रॉब्लम कर सकता है कि ठीक है सी इसके डोमेन में है, लेकिन जब लिमिट लेंगे तो क्या पता पाई बाई 2 के करीब में हम ले रहे हैं उसको, पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 के करीब। तो जब एक्स टेंस करेगा सी को तो पाई बाई 2 के करीब को टेंस करोगे पाई बाई 2 हो जाएगा। बट फिर मैं कह रहा हूं नंबर सिस्टम आप समझते हैं, अगर पाई बाई 2 के करीब कुछ भी नंबर लेंगे, थोड़ा सा भी ज्यादा या कम, तो टेंस टू का मतलब क्या है, उसको अचीव थोड़े ना कर लेगा कि ये टेंस टू करेगा तो उसको कम करके पाई बाई 2 कर देगा या अधिक करके पाई बाई 2 कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। पाई बाई 2 के करीब हमने लिया है, लेफ्ट राइट दोनों में से कोई भी तरीके से, तो एक लिमिट इसको पाई बाई 2 तरफ पहुंचा देगा लेफ्ट या राइट, ऐसा तो नहीं होगा ना। टेंस टू का मतलब समझते हैं ना, एकदम जो नंबर है उससे जस्ट आगे, और उससे जस्ट आगे एक ही बार पाई बाई 2 हमें नहीं मिल जाएगा, या जस्ट पीछे पाई बाई 2 नहीं मिल जाएगा हमको, है ना। तो डोमेन में अगर सी है तो यहां टेंस टू सी पर लिमिट भी निकालेंगे तो सीधा इसमें tan c ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि ये डोमेन से बाहर चला जाएगा। अगर सी पाई बाई 2 नहीं है तो टेंस टू सी भी कभी भी पाई बाई 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंस टू सी बिल्कुल सी के करीब होगा,
और कोई कहे कि नहीं पाई बाई 2 एकदम करीब लेंगे, अरे भाई पाई बाई 2 एकदम करीब आप ले भी सकते हैं क्या, अभी ना हम तो समझ रहे हैं शुरू से टेंस टू में ये बात समझ रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी क्या हो जाएगा tan c, आगे हमने लिख रहे हैं लिमिट ये है, ये fc का वैल्यू है, दोनों से क्या कहेंगे c पर कंटिन्यूअस है, बट c इज एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ x इन इट्स डोमेन, किसका डोमेन, tan x के फंक्शन का, देयरफॉर tan x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। इस तरह से आप tan से cot किसी की बात कर सकते हैं, cosec में भी क्या है डोमेन, तो जो भी है रियल नंबर माइनस x एक्सिस के अबाउट n पाई बाहर करेंगे, तो आई थिंक ये क्लियर है। सेम में साइन इनवर्स x की बात कीजिए, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये सारे में भी जो डोमेन है उससे बाहर की बात हम नहीं करेंगे, डोमेन की बात करेंगे। तो जो फंक्शन का वैल्यू होगा उस पॉइंट पर वही उसका लिमिट आएगा, ये क्लियर है ना। आप ऐसे भी समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 से पाई बाई 2 तक में साइन का वैल्यू 0 से 1 तक जाता है, तो क्या ऐसा कभी होता है कि 0 से 1 तक जो वैल्यू जाता है तो 0 से 1 तक में किसी को मिस करके चला जाता है, कभी भी इसका वैल्यू 2/3 नहीं आता, ऐसा है क्या। 0 से 1 तक कंटिन्यूअसली जाएगा, डिफरेंट एंगल के लिए 0 से 1 के बीच के हर एक नंबर को अटेंड करेगा, एक भी नहीं छूटेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बीच में उछल के चलता है वो। ये स्थिति सारे फंक्शन का है। अगर ग्राफिकली बात करें तो tan x का डोमेन क्या था, पूरा रियल था, सॉरी sin x का, tan x साइन बोल दिया, तो sin x का ग्राफ आप समझते हैं ऐसे होता है, ये साइड भी ये साइड भी, देख रहे हैं कहीं इसमें ब्रेक नहीं है। tan x की बात करें तो tan x का मान थोड़ा ही दूर खींचते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ से पीरियड पाई होता है, अगला बार भी क्या होगा, इतना इंटरवल लेंगे, अब बीचों बीच यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। अब ये समझिए कि आपको लग सकता है कि यहाँ के बाद जो यहाँ हम ग्राफ इस तरह से इसका खींच रहे हैं तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, बीच में साफ ब्रेक है, बट हम डोमेन की बात कर रहे हैं, पाई बाई 2 पर ब्रेक है ना, माइनस पाई बाई 2 पर ना ब्रेक है, अगला जो इंटरवल इसका आएगा यहां से शुरू होगा ना, फिर अगला, तो ये ब्रेक जहां पर है वो इसके डोमेन में है क्या, पाई बाई 2 नहीं है ना, माइनस पाई बाई 2 डोमेन में नहीं है ना, इट मींस कि आपने डोमेन में तो ये कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है ना। हाँ, अगर यहां पर कहीं ब्रेक होता है, यहां पर ब्रेक होता छोड़ के ये फंक्शन इधर से जाता है उधर से जाता है, तब हम कहते कि ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं है। बट जहां डिसकंटिन्यूअस आपको दिख रहा है वह इसके डोमेन में है ही नहीं। तो मैं बार बार ये चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, इसमें ये कंफ्यूजन ना हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो ब्रेक होता है, एक साइन में ब्रेक नहीं है, कॉस में ब्रेक नहीं है, बाकी तो सब में ब्रेक होता है। तो यही हमें समझना है कि ये ब्रेक कहां होता है, वैसे जगह पर होता है जो इसके डोमेन में है ही नहीं। और मैं बात कर रहा हूं क्या, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में होगा कंटिन्यूअस, तो डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होगा, सही है। इस तरह से इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन की भी बात कर सकते हैं, उसका भी किसी एक का ग्राफ, जैसे मान लीजिए cosec इनवर्स x ही ले लीजिए, cosec इनवर्स x का ग्राफ समझ सकते हैं, इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो 1 से ग्रेटर, चलिए एक लाइन खींच लेते हैं, इसका ग्राफ का कोई भी पोर्शन इधर नहीं आएगा, x का वैल्यू 1 से बड़ा और फिर इधर -1 से स्मॉलर, cosec इनवर्स x में यही होता है डोमेन, इसके इधर। बाकी इसका रेंज क्या होता है cosec इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू, तो π/2 से -π/2, मान लीजिए कि ये y = π/2 का लाइन है और ये -π/2 का लाइन है, समझ सकते हैं। ये 1 था तो 1 के पास इसका वैल्यू क्या होगा π/2, और जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो ये टेंस 0 को करेगा, मतलब x एक्सिस के पैरेलल, ये ऊपर से पैरेलल टाइप से ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या कहते हैं -1 ये था, यहाँ पर इसका वैल्यू -π/2 का ये लाइन है, ये पॉइंट भी इस पर होगा, और फिर जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो ये नीचे साइड से ऐसे टेंस करेगा, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। अब आपको लग सकता है कि तो कंटिन्यूअस साफ है, इतना बड़ा इंटरवल में तो साफ इसका कोई रीजन ही नहीं है, बट फिर मैं कहूंगा कि क्या इसके डोमेन में -1 से 1 तक है क्या, नहीं ना, ये 1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ शुरू होता है और ये स्टार्ट होता है -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो यहां तो फिर कहीं ब्रेक नहीं है ना, इसमें पूरे डोमेन में, इसमें भी कहीं ब्रेक नहीं है ना, बीच में ब्रेक है तो ये डोमेन में ही नहीं इसका है, क्लियर है। तो इस तरह से फिर से कंक्लूड कीजिए, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस, इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस। अब और जो हमने कुछ बात लिखा था, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पता नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख भी पाए थे कि नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपने पूरे डोमेन में क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्यों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, a टू द पावर x,
वेयर ए ग्रेटर देन 0। तो समझ सकते हैं इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, c मान लें उसमें, तो अगर 2 की पावर x है तो c पर 2 की पावर c होगा। लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आएगा, 2 की पावर c आएगा। कोई प्रॉब्लम ही उसको नहीं है, कुछ भी c रियल देंगे तो पॉजिटिव पर पावर कुछ भी रियल नंबर रखेंगे तो डिफाइन होगा। हाँ, बेस अगर निगेटिव होता है तब प्रॉब्लम है। निगेटिव पर अगर हम इवन रूट्स रखते हैं, निगेटिव टू द पावर हाफ रखें, 1/4 रखें, 1/6 रखें, तब उसको प्रॉब्लम होगा। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस तो पॉजिटिव लेते हैं ना, ए का वैल्यू पॉजिटिव होता है और ए का वैल्यू 1 भी नहीं होता है, क्योंकि लॉग का इनवर्स वो होता है, आपको इनवर्स फंक्शन में बताए थे। तो बेस जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो पॉजिटिव होता है और 1 के अलावा होता है, यानी बेस उसका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, दोनों तरफ ओपन, और उधर 1 से इंफिनिटी दोनों तरफ ओपन, उसके बीच लाई करेगा। और उसके बीच के लिए एक्स का कुछ भी वैल्यू करेंगे सी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी वैसे ही, लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा डोमेन उसका 0 से इंफिनिटी है, वो क्या कंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्राफिकल भी देख सकते हैं, क्या ग्राफ बार बार खींचे हैं, log x का ग्राफ आप समझते हैं कि इस तरह से ln x का ग्राफ यूं हो जाएगा, कहीं ब्रेक नहीं है इसका, 0 से इंफिनिटी तक में लगातार है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ यूं हो जाएगा, कहीं ब्रेक नहीं है। अगर बेस 1 से स्मॉलर है तो ग्राफ यूं हो जाएगा, कहीं ब्रेक नहीं है। तो a 1 से ग्रेटर है तो भी, और a 0 से 1 के बीच में है तो भी, कहीं ब्रेक नहीं है। अच्छा, इस तरह से अक्सर ये एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि इस तरह से तो फिर सारा फंक्शन सारे सी पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रॉब्लम कहां होगा। तो यही समझना है कि ये सारा फंक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, लिस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, किसी एक की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, बहुत कॉमन फंक्शन है। अच्छा, सिग्नम फंक्शन को हम करते नहीं, ऐसे ही समझा देते हैं। सिग्नम में आप समझ रहे हैं बात को, 0 पर क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा। आप f0 निकालेंगे सिग्नम फंक्शन का 0 आएगा, क्यों। सिग्नम फंक्शन याद है ना क्या होता है, SGNX equals -1 if x negative, 0 if x 0, 1 if x positive। अब f0 पर 0 हुआ। अब यहां पर जिस तरह से हर एक क्वेश्चन में कह रहे हैं, आप अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालना चाहेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ x, तो आप यहां पर कंपेल्ड है ये करने के लिए कि इसका लिमिट एक स्टेप में डायरेक्ट टेंड्स टू 0 पर नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि सिग्नम फंक्शन का 0 क्रिटिकल पॉइंट है। 0 से लेफ्ट अलग बात होती है, 0 से राइट अलग बात होती है। यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो थोड़ा भी 0 से लेफ्ट जाएगा तो हमें नेगेटिव मिलेगा, और थोड़ा भी नेगेटिव होता है तो सिग्नम का वैल्यू -1 होता है, तो ये हमें क्या देगा, -1। और इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालेंगे सिग्नम ऑफ x का, तो हल्का भी 0 से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होगा, 1 होगा। आप देख सकते हैं ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, कहीं कोई किसी के बराबर नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग है। निगेटिव में -1, पॉजिटिव में 1, 0 पर 0, मतलब 0 पर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अगर हम 0 के अलावा कोई बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं और x इक्वल्स √2 पर कर रहे हैं, समझ सकते हैं x इक्वल्स √2 पॉजिटिव है, सिग्नम ऑफ √2 क्या आएगा, 1। √2 के पास हल्का लेफ्ट हल्का राइट लिमिट दोनों में से कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और सिग्नम ऑफ समथिंग पॉजिटिव क्या आएगा, 1। तो क्या कंटिन्यूअस है। अगर इसको -√2 करेंगे तो -√2 पर -1 आएगा, और लेफ्ट राइट कुछ भी करेंगे तो -√2 के लेफ्ट और राइट दोनों साइड नेगेटिव ही मिलेगा ना, वो भी नेगेटिव आएगा। तो सिग्नम फंक्शन सिर्फ 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। हम ये कर रहे थे कि आपको अगर ऐसा लगे कि इस तरह से तो हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या है, आराम से सी लेते हैं, वैल्यू उसका पुट करते हैं, सीधा रख देते हैं, तो उसका वैल्यू फंक्शन का और उसका लिमिट सब तो सेम ही हो जा रहा है। बट यहां पर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, चलिए देखिए लेते हैं, fx इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब समझ सकते हैं कि यहां पर अगर हम कहते हैं c इज एनी आर्बिट्ररी रियल, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c ही लिखेंगे। जब तक c को आप नहीं जान रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c इक्वल्स क्या होगा, c होगा। हाँ, c इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c इक्वल्स c लिख सकते हैं। दूसरी बात कि जब हम इसका लिमिट निकालेंगे तो c के पास लिमिट इसका लेफ्ट और राइट सेम होगा। ये बिना c का नेचर, c का स्ट्रक्चर जाने बगैर हम ऐसा कह पाएंगे क्या।
सिंपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर वो क्रिटिकल पॉइंट उसका है। कोई इंटीजर से हल्का लेफ्ट आते तो अचानक उसका वैल्यू सीधे 1 से फॉल करता है, और इंटीजर से हल्का राइट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो इंटीजर का वैल्यू वही रहता है। तो जो बेसिक आइडिया फंक्शन का है वो तो हमारे पास है ही ना। यहां पर हम कंपेल्ड हैं ये सोचने के लिए कि ठीक है इसका डोमेन सारा रियल है, बट अगर सी को हम आर्बिट्रेरीली सी लेते हैं तो क्या ये कहना सही होगा कि एफ सी विल बी सेम एज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स? ऑब्वियसली ये नहीं होगा। क्लियर है ना? इसको हम दो केस में करना पड़ेगा। फर्स्ट, पहले कहते हैं लेट सी बी एनी रियल। फर्स्ट, इफ सी इज नॉट इंटीजर, सी अगर इंटीजर नहीं है तो समझ सकते हैं बात को, एफ सी इक्वल्स डायरेक्ट हम लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और इच इक्वल्स हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी। अब सवाल ये इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका वैल्यू फिर कलाकारी नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, बस जो होगा होगा। बट इसमें वाइटल बात क्या है कि जो फंक्शन का वैल्यू सी पर आएगा वही सी के पास लिमिटिंग वैल्यू भी आएगा। क्यों? सी इंटीजर नहीं है, और इससे हल्का लेफ्ट हल्का राइट करेंगे तो जाहिर है जो सी पर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आएगा। और बेहतर है तो आप कोई एग्जाम्पल लेके सोचिए, 2.35 लेंगे, 2.35 पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वही 2.35 का लेफ्ट साइड का लिमिट निकालें, उसके पास राइट साइड का लिमिट निकालें। सब क्या है 2.35 के आजू बाजू में भी 2 से बड़ा ही नंबर आएगा ना। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स is continuous at every, चलिए इसको नॉन इंटीग्रल कर लेते हैं, नॉन इंटीग्रल सी, यानी सी अगर इंटीजर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस है। सेकेंड, इफ सी इज इंटीजर, अगर सी इंटीजर है तो समझ सकते हैं इस बार एफ सी इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी, और इसको थोड़ा और हम ओबियस कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके वैल्यू को कि ये सी हो जाएगा। क्यों? सी इंटीजर है, और किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? वही इंटीजर रह जाएगा। अच्छा, इस बार फिर अगर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस लिखेंगे, सी कोई भी इंटीजर हो, सी प्लस पर एफ एक्स लिखेंगे तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये भी सी ही हो जाएगा। इसमें जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू सी अगर इंटीजर है तो सी प्लस मतलब उस इंटीजर से थोड़ा सा आगे, तो जाहिर है वो इंटीजर से थोड़ा सा आगे पर क्या होगा? वही इंटीजर हो जाएगा, सी ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, सी इंटीजर है तो आप समझ सकते हैं सी अगर इंटीजर है थोड़ा भी कम करेंगे तो इस केस में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी से सीधा एक कम हो जाएगा। यानी ये दोनों सी सी है, ये सी माइनस वन। सी माइनस वन कैसे ये समझे ना, आप एग्जांपल लेके दिमाग में रखिए ना, 5 अगर ये होता है तो 5 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? 4 हो जाता ना, तो 5 माइनस 1 ही करेंगे तो 4 आएगा ना। और इस तरह से आप देख रहे हैं ये तीनों इक्वल नहीं हुआ। एफ सी इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ सी, ये दोनों तो बराबर हुआ बट नॉट इक्वल टू एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स। अब लिख लेगा ना, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट सी व्हेन सी इज इंटीजर। क्लियर है? तो चलिए आज जो मोस्ट बेसिक बात है वो हो चुका है, और अभी और कुछ बात अभी खत्म नहीं होती, थोड़ा सा बात और है, उसके बाद प्रॉब्लम तो है ही, तो फिर देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।